विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जिसमें बात हुई थी बायो सेवर्ट के नियम की, और उस नियम से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके लिए पढ़ रखा था कि अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उस पर जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र आया था B बराबर μ0I/2R। ये कहा था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, जो हमने पढ़ा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये कहाँ निकाला था? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकाला था, सेंटर पर। अब हम लोग जो निकालने वाले हैं इसी कुंडली के अक्ष पर, यहां से अक्ष लेंगे किसी दूरी पर और उस बिंदु पर निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी जब तक आप एक एक कंडीशन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में। तो इसकी स्टार्टिंग से ही एक एक बात को ध्यान से समझना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर जब समझोगे तभी ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा की दशा में आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रश्न क्या है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर यूज किसको करना है? बायो सेवर्ट के नियम को ही। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये कहाँ थी? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्रश्न, उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी, इसमें धारा बह रही होगी, उसके अक्ष पर निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसका फिगर। आइए देखिए, इसको अपने हिसाब से बनाते हैं। इसको ऐसे रख रहे हैं, ऐसे समझो आप। इसको फील ऐसे करना है कि ये ऐसे रखी है, जैसे रखी ऐसे रखी, इसको हमने ऐसे रख दिया है। ये आपकी एक कॉइल है, एक कुंडली है वृत्ताकार, और यहां पर इसका है सेंटर। ये मान लो ये बोर्ड तल के लंबवत रखी है। ये इसका व्यास है। ऊपर वाली रेडियस या नीचे जो रेडियस होगी उसको हम आर कह देते हैं। ये आर त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। हमें क्या करना है, इस कुंडली के अक्ष पर हमने क्या किया, यहां से कुछ दूरी पर अक्ष मान लेते हैं। अक्ष पर दूरी को हमने यहां पर इस केंद्र से इस पॉइंट पर, यहां पर ले लेते हैं एक पॉइंट P।
ये एक पॉइंट पी है इस कुंडली के अक्ष पर। यहां पर निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये कुंडली जो है वो धारावाही है, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो कराते हैं। ये इसमें करंट फ्लो कर रही है, उस करंट को हमने आई कह दिया। ये ऐसे करंट चल रही है। अब यूज करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी भी अल्पखंड के वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा सकते हैं। तो इस कुंडली में किसी हम एक अल्पखंड को पहले काटेंगे, उस अल्पखंड की वजह से, उस छोटे से खंड की वजह से पॉइंट पी पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, फिर सारे का इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा निकल आता है कुंडली की। जैसा पीछे आप वृत्ताकार कुंडली देख चुके हो। तो ये L लंबाई की वृत्ताकार कुंडली है। इसका एक छोटा सा अल्पखंड काटते हैं धारा के सामने। तो अगर इस पॉइंट पर हम अल्पखंड काटेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम अल्पखंड काटेंगे डी रचना, इसके डायरेक्शन ये होगा धारा की दिशा में, ये आपका डीएल होगा करंट के डायरेक्शन में। अगर ऐसे यहां पे हम खंड काटना चाहें तो वो ये डीएल बन जाएगा, धारा की वो भी दिशा में हो जाएगा। आज जरा समझिए कि हम क्या करते हैं, यहां पर निकालनी है तो इस डीएल से इस पॉइंट तक की हम दूरी ले लेते हैं। उस दूरी को हमने कह लिया ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये आर डिस्टेंस, स्मॉल आर। और जहां पर हम तीव्रता निकालने जा रहे हैं वो ये डिस्टेंस है x। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर। समझने वाली के लिए आपको ये है कि ये इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली है बोर्ड तल के लंबवत, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर हम एक छोटा सा खंड काट लेते हैं DL ये, और इस DL का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर। चूंकि ऐसे करंट चलेगी, जब करंट का डायरेक्शन ये होगा तो DL डायरेक्शन ये हो जाएगा। मतलब करंट भी ऐसे जा रही है और DL भी ऐसे, दोनों एक ही डायरेक्शन है, DL के डायरेक्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बायो सेवर्ट का जो नियम था, क्योंकि यहां हमें अप्लाई करना है बायो सेवर्ट का नियम, तो बायो सेवर्ट का नियम था dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। जब इसका हमने सदिश रूप लिखा था, क्योंकि इसमें दिशा होती तो वेक्टर dB बराबर μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपान r क्यूब, ये था वेक्टर फॉर्म। dl और r जो एंगल होता है वो dl और r के बीच का होता है। इसका मतलब यहां था कि जो भी dl और r का डायरेक्शन बनेगा वो db डायरेक्शन बनाएगा। और वो जब आपने वेक्टर पढ़ा था क्लास 11th में, तो अगर मान लो a क्रॉस b का गुणनफल वेक्टर c आता है तो ये वेक्टर c इन दोनों के लंबवत होगा, यानी ये वेक्टर a के भी लंबवत होगा वेक्टर c, और वेक्टर b के भी लंबवत होगा वेक्टर c। यानी जो भी गुणनफल आएगा वो दोनों वेक्टरों के गुणनफल के लंबवत होता है। आप ये क्रॉस गुणन पढ़ चुके हो, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं तो ये इनका गुणनफल इनके लंबवत आएगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हो तो ये लंबवत आएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हो तो ये लंबवत आएगा। समझ सकते हो, ये क्लास 11th की बात है जब आपने वेक्टर पढ़ रखा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से देखेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो जैसे ए वेक्टर वो सी के लंबवत है, वेक्टर बी सी के लंबवत है, ठीक इसी प्रकार से जो डीबी आपका है, ये डीबी वेक्टर इस डीएल के भी लंबवत रहेगा, और जो डीबी वेक्टर है ये आर के भी लंबवत होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ इसकी वजह से जो ये डीबी उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो डीबी इस डीएल के भी लंबवत होगा और इस आर के भी लंबवत होगा। या आप नियम याद रखें, धारावाही
जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक का उत्पन्न होता था उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाया था। दाएं हाथ हथेली में क्या कहता था कि अगर हमें अपने दाएं हाथ का जो पंजा है पूरा फैलाएं और अंगूठा रखें धारा दिशा में, और जिस पॉइंट पर हमें दिशा ज्ञात करनी है उंगलियों को वहीं से पहले करें। तो यहाँ देखो कि धारा समझाएंगे, इस धारा से जा रही है यहाँ से ये से, तो इस अंगूठा रखेंगे धारा सामने और इस पॉइंट निकालेंगे तो उन्हें कहा जाएंगे इस ओर। और वैसे भी अगर आप यहां से देखोगे तो ये है ये है डीएल है, समझिएगा, और ये है आर। तो ये डीएल और आर कैसे हैं? लंबवत। तो जो डीबी यहां बनेगा वो इनके क्या बनेगा? लंबवत बनेगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से ये बनेगा, तीनों कैसे लंबवत। ये जो आपका डीबी बनेगा इस पॉइंट पर, ये इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत होगा, आर के भी लंबवत होगा और डीएल के लंबवत। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि तो यहां पर हम डीबी का डायरेक्शन दिखाते हैं, ये बनेगा डीबी। डीबी क्या है? इस डीएल की वजह से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, इसको हमने डीबी कहा है। अब इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा एंगल, ये हमारा एंगल थीटा है। अगर इसी प्रकार से यहां हमने डीएल सूक्ष्म खंड काटा है तो इसकी भी डिस्टेंस यहां से यहां तक आर ही होगी, क्योंकि ऐसे कुंडली है। तो चाहे यहां से आप ले जाओ दूरी, चाहे यहां से ले जाओ, दूरी आर बनेगी। तो इसकी अगर डायरेक्शन हम दिखाएं यहां पर, ये इससे दूरी आर हो जाएगी, ये भी आर डिस्टेंस, दोनों दूरी बराबर रहेंगी आर आर। अब ये इसके कारण जो डीबी बनेगा उस डीबी का मान ये बनेगा ऐसे, ये इसके लंबवत होगा डीबी। ये कोण भी थीटा हो जाएगा। जब ये कोण थीटा हो जाएगा, अब हमें निकालनी है परिणामी चुंबकीय। ये तो पहले फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसकी पहले लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या लिखेंगे कि माना कि चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके यहां बिंदु मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, ए बिंदु मान लो। ए बिंदु पर एक सूक्ष्म खंड डीएल काटते हैं जिससे आर दूरी पर बिंदु पी पर ये चुंबकीय डीबी है, और दूसरा इसी का एक दूसरा अवयव काटते हैं डीएल जिसके आर दूरी पर ये चुंबकीय डीबी है। अब इसको प्रूव कैसे करना है? अगर हम बायो सेवर्ट का नियम यहां पर लगा दें, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से डीबी बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। इसमें जो साइन थीटा बनेगा वो डीएल और आर के बीच का कोण होगा। डीएल और आर दोनों लंबवत होंगे, आप देख चुके हो। ये ऐसे डीएल जा रहा है, ये ऐसे आर जा रहा है। ये डीएल अंदर की और ये आर है, ये आपका लंबवत बन जाएगा। इसका कोण बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहां साइन 90 रख देंगे, क्योंकि डीएल परपेंडिकुलर टू आर है, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। जब यहाँ 90 देंगे तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 का मान 1 हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहां से इसको लंब डालते हैं, इसको अलग आपको बना समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जब ये कोण थीटा थीटा है तो ये वाला कोण 90 बनेगा, ये वाला इतना, क्योंकि ये डीएल इस दूरी के लंबवत रहेगा। इसके सॉरी ये डीएल आर के लंबवत होगा इतना पूरा। ये कोण है 90 अंश, और 90 में से थीटा वीटा क्यूटा निकाल देंगे तो यहां बन जाएगा, ये वाला भी 90 होगा ये कोण, तो ये वाला कोण आ जाएगा थीटा, और इधर भी ये कोण आ जाएगा थीटा।
अब इसको हम बाहर बनाए तो ज़्यादा समझ आपको आ जाएगा। ये है dB, ये कोण है थीटा, तो ये वाला बन जाएगा इसका घटक dB cos थीटा, और एक ये बन जाएगा dB sin थीटा। ये ऊपर वाले की बात हो रही है। ये था dB, इसका ये हो गया कोण के पास dB cos थीटा, ये हो गया dB sin, कोण के पास cos, कोण दूर sin। इसका नीचे ये dB है, इसका ये एंगल थीटा है, तो ये बन जाएगा dB cos थीटा, और ये बन जाएगा dB sin थीटा। ये कोण दूर sin, कोण के पास cos। अब इस अक्ष पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर इस खंड के लिए लोगे तो dB sin था, या इस खंड के लोगे तो dB sin था। एक ही dB sin लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही खंड, एक ही पॉइंट से आप निकालोगे। अगर ये निकाल दोगे तो फिर पूरी रिंग नहीं बनेगी, फिर तो ये आधी कुंडली हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप एक dl लेते हैं तो उसकी वजह से बनेगा dB sin थीटा, और इसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरे का समाकलन, जितने इसके छोटे छोटे भाग बनते जाएंगे dl सबका समाकलन करके टोटल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर इंटीग्रेशन आप किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस dB sin थीटा का। यहाँ जगह तो बराबर बना दिया है, ये भी बनेगा dB sin थीटा, और ये बनेगा dB sin थीटा। तो इंटीग्रेशन dB sin थीटा, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। इस समीकरण फर्स्ट से dB का मान उठा के यहाँ रख दिया करके, जब यहाँ रखने आओगे समीकरण फर्स्ट से, तो B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ B का मान μ0/4 पाई I dl/r² इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा का मान निकालोगे, अगर इसमें कोई सा त्रिभुज लगा दोगे, क्योंकि सब समकोण बन रहे हैं, टोटल कोण 90 अंश है। चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ से C से, और ये पॉइंट A से और P तक, तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज। समकोण तो नहीं लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर निकल आएगा लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला लंब बन जाएगा, यानी कैपिटल R। ये कोण थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाली लंब बन जाएगी, और इस समकोण के सामने वाली बन जाएगी कर्ण। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, R, और लंब का मान हो जाएगा कैपिटल R। तो कैपिटल R बटे स्मॉल, ये साइन थीटा का मान यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 पाई I dl/r² इंटू साइन थीटा की वैल्यू है कैपिटल R/r। तो B बराबर μ0/4 पाई, यहाँ से हो जाएगा I dl कैपिटल R/r³। अब जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, μ0/4 पाई कांस्टेंट है, और I धारा उसमें वही बह रही है, तो धारा I भी कांस्टेंट है, और ये त्रिज्या उसकी नियत रहेगी, और ये दूरी r³ ये नियत रहेगी। इंटीग्रेशन हो जाएगा dl का। तो जब dl का इंटीग्रेशन करेंगे, जब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई I r/r³ इंटू dl का समाकलन हो जाएगा L। और L क्या थी, उस वृत्ताकार कुंडली की लंबाई। तो लंबाई होती है वृत्ताकार कुंडली की 2πr। इस L का मान रख देंगे। तो B बराबर μ0/4 पाई
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कैपिटल आर अपान आर क्यूब इंटू एल का मान 2 पाई आर। यहाँ आर नहीं रखेंगे स्मॉल आर, क्योंकि त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी, थोड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पर जो त्रिज्या थी कुंडली की वो कैपिटल आर थी, यहाँ कहते हैं कैपिटल आर। इस कैपिटल आर से हम यहाँ गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। बी बराबर म्यू नॉट अपान ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ नीचे का 2 ऊपर है आई इंटू आर आर स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा आर क्यूब। थोड़ी सी बात ये और ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो हम दूरी निकालने जा रहे हैं अक्ष पर वो x है, ये दूरी x है, यहाँ निकालें। जब भी सवालों में मान दिया होगा तो इस x का मान दिया जाएगा कि इस कुंडली के केंद्र से इतनी दूरी पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये फार्मूला अगर हम x के टर्म्स में ले जाएंगे तो यहाँ ये बन जाएगा समकोण, तो इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस में, तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण क्या बन जाएगा r, तो यहाँ से बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर कर्ण वर्ग बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस जगह पर, यहां पर आर बराबर निकल के आएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 और इस आर क्यूब की जगह रख देंगे। एक काम और यहाँ कर लेते हैं, हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो आ बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की होल पावर 1/2। रूट लगाएंगे, रूट उठाएंगे 1/2 पावर आ जाएगी। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 और यहाँ आर की पावर पहले से 3 थी, तो ये हो गया आर का मान पावर 3। तो इसको देंगे बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और घात पर घात का गुणा होता है तो 3 एकम 3, 3/2। ये बन जाएगी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी में अगर प्रश्न में कह दे कि कुंडली में फेरों की संख्या n है, ये एक फेरे के लिए, अगर उस कुंडली में कई सारे फेरे लपेटे गए हों तो चुंबकीय क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर फेरों की n हो जाएगी तो n का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये प्रूव हो गया, इसमें n का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी n फेरों के लिए। तो ये वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसी से तुम निकाल सकते हो फिर वापस केंद्र पर। अगर तुम्हें वापस केंद्र पर निकालना है तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, वृत्ताकार कुंडली के जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया था वो B बराबर आया था म्यू नॉट NI/2R। अब देखिए जरा, वहां दूरी हमने आर चले थी, वार हो गई थी, यहाँ कैपिटल वार, कैपिटल वार। देखो कैसे, अगर इसमें हम कहते हैं कि हम वापस कहाँ गए, यहाँ से केंद्र पर आ गए, तो एक्स दूरी खत्म हो जाएगी। जब केंद्र पर आएंगे तो एक्स का काम खत्म, एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक्स 0 करेंगे तो बी बराबर म्यू नॉट NI R² डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में है R² प्लस एक्स। अब एक्स का मान क्या हो गया, 0 की होल पावर 3/2। तो बी बराबर म्यू नॉट NI R² और डिवाइड बाई
2, ये 0 जोड़ेंगे तो i² बचेगा और उस पर पावर ये है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर μ0 NiR² डिवाइड बाई ये है 2 और r की पावर 3। अब r की पावर 3 से एक i² कट जाएगा तो एक r बचेगा। तो b बराबर हो जाएगा μ0 Ni/2 और r, और ये होती है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये होती है अक्ष पर। इसी अक्ष वाले से वापस तुम केंद्र पर आ सकते हो। तो ये है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर वीडियो को आराम से रोक रोक करके देखोगे और पिछली चीजें आपको पता हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो ये फिगर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसको सही से ध्यान से एक एक बात सुननी होगी, अच्छे से देखना होगा। खासकर ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान होनी होगी, ये कैसे क्या। तो जितना अच्छा आप कल्पना कर पाओगे, इसको इमेजिन कर पाओगे, उतने अच्छे से ये बात आपको समझ में आएगी कि कैसे हमने कुंडली ली है, कौन दूरी ले रहे हैं। इसको अगर आप समझोगे, कैसे ये आर वार बराबर रह रहे हैं, कैसे ये लंबवत हो रहा है, ये बात थोड़ा अगर आराम से आप समझोगे तो ये बात कोई समझ में आ जाएगी। बाकी बहुत नॉर्मल प्रश्न है, केवल बायो सेवर्ट का नियम लगाया था। डीएल और आर एक दूसरे के लंबवत थे, तो लंबवत होने की वजह से साइन 90 कर दिया था, और साइन 90 करने से ये डीबी का मान था इस खंड पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर हमने कहा परिणामी निकालने के लिए हमने इसका इस पॉइंट पर इसके कंपोनेंट किए थे, घटक कर दिए थे। तो ये घटक डीबी साइन था जो एक्स दिशा में था, इसी डीबी साइन का हमने डीबी साइन का इंटीग्रेट कर दिया था। और ये डीबी का मान पहले हमारे पास था, वो मान उठा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ साइन थीटा चाहिए था तो साइन थीटा यहाँ लगा देते समकोण त्रिभुज में। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब था कैपिटल आर, कर्ण था स्मॉल आर। ये साइन थीटा मान रखा था, जो कांस्टेंट थी उनको बाहर निकाल लिया था, और जो डीएल बचा था उसका कर दिया था हमने इंटीग्रेशन कर दिया था। जब इंटीग्रेशन कर दिया था तो इंटीग्रेशन करने से ये डीएल का एल हो गया था, ये एल का मान 2πr रख दिया था। यहाँ त्रिज्या कुंडली कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिया था, जो कटा वो काट दिया था, बाकी जो बचा और दिया था। अब यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा था, स्मॉल आर दूरी डीएल से थी, यहाँ से हमें ये एक्स दूरी चाहिए थी क्योंकि केंद्र से एक्स दूरी पर निकालनी थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस एक्स का मान निकालने के लिए लगा दिया हमने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग था ना आधार वर्ग। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, वो आर की वैल्यू रख दी थी और ये प्रूव हो गया था। तो इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से कर पाओगे, और थोड़ा सा ये समझने वाला डेरिवेशन है, आराम समझोगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।